हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। आज एक थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल, इन द रिसेंट पास्ट इतना कंट्रोवर्शियल भी नहीं रहा है अभी। हम लोग देखने वाले कि व्हाट मेक्स एफएमएस अ बेटर कॉलेज टू गेट इनटू देन आईएम अहमदाबाद। कि तुम लोग गालियां दोगे, गालियां कमेंट सेक्शन में दो, डिस्कस करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। फॉर सम पीपल IMA माइट बी बेटर, फॉर सम पीपल FMS माइट बी बेटर, बट हम लोग देखने वाले हैं ऐसे कुछ रीजंस दैट मेक FMS अ बेटर कॉलेज टू गेट इनटू देन IMA। एंड ऑब्वियसली हम लोग सिर्फ ROI डिस्कस नहीं करने वाले, दैट वुड बी फिनिश्ड ऑफ इन एक पॉइंट में हो जाएगा कि नहीं ROI बेटर है इसलिए FMS बेटर है। सो दैट्स नॉट द ओनली रीजन, देयर आर अदर रीजंस एज वेल, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। कुछ भी डाउट्स रहेंगे, कुछ भी कंसर्न्स रहेंगे, ask them in the comment section below. Let's jump into the video. Let's get this thing right out of the way. That is your ROI. जैसे मैंने बोला ROI एक पॉइंट है, तो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मीडियन सैलरी, फीस एंड ROI। ठीक है, ROI का फॉर्मूला सिंपल रख रहे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रख रहे। अगर आप हमारा इंटरनेशनल द बोधी ट्री इंटरनेशनल ओडिसी इंटरनेशनल चैनल अगर देखोगे, वहां पे GMAT के लिए ऑलराइट हार्वर्ड या IIM अहमदाबाद ISB का डिटेल्ड में ROI कैसे कैलकुलेट करना चाहिए आइडियली तुम लोगों ने वो डिस्कस किया है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तो वो भी तुम देख सकते हो। तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू कैलकुलेट ROI। तुम लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो, वहाँ पे बेसिक सा एक टेबल बना है कि ROI जनरली कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे वी आर कीपिंग इट सिंपल, 32 डिवाइडेड बाई 25 कर रहे, 31 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे। ऑलराइट, योर बेसिकली सैलरी डिवाइडेड बाय फीस ROI रख रहे। लेट्स कीप इट सिंपल। तो 32 है और IMA का थोड़ा सा ज़्यादा है, नॉट बिग डील, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा CTC होता है। ऑलराइट, उसमें अगर तुम सब कुछ निकाल के वगैरह सब करोगे ना, सो तुमको ज़्यादा IMA में लेट्स से 2 to 3,000 पर मंथ ज़्यादा मिल सकते एट दिस स्टेज FMS से, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा तुम्हें। ये भी बहुत बोल दिया मैंने। फीस देखो, ठीक है, फीस 25 लाख 2 लाख, ह्यूज डिफरेंस, ग्रेट, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है गाइज। मतलब यहाँ पे तुम समझ सकते हो, यू कैन कंसिडर योर थॉट प्रोसेस शुड चेंज या माइट चेंज। तो ये हो गया पहला थिंग कि FMS का ROI बेटर है, फीस कम है, सैलरी ऑन पार है दोनों की। एंड देन देयर इज द बैच साइज। बैच साइज जनरली देखो, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, बीच में कहीं तो होना चाहिए। ठीक है, बहुत छोटी क्यों नहीं होनी चाहिए, तो तुम्हारा नेटवर्किंग बस उतने ही लोगों से होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से नेटवर्क होगा कि लेट्स से जैसे ISC बैंगलोर में 20 लोगों की बैच है, तो बहुत बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगा, बट नेटवर्क उतना ही रहेगा तुम्हारा। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी देखोगे तो 20 लोगों में ही रहेगा। यहाँ पे कैसे, जैसे 300 है 400 है तो बड़ा नेटवर्क होगा, बट पॉइंट इज कि बहुत बड़ा भी बैच साइज नहीं चाहिए, तो उतना फिर कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, कि तुम मे भी खो जाओगे भीड़ में, ऐसे भी हो सकता है। तो आइडियली बैच साइज बीच में लाई करनी चाहिए, जो FMS की काफी अच्छी है, हेल्दी बैच साइज है। यहाँ पे बड़ी बैच साइज है, 400 स्टूडेंट्स। देन शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, तुम्हारे पुराने पाप यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे धुल जाते हैं। देयर इज नो लाइक योर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर FMS इज प्योरली बेसिस CAT। तुमने 10th में गंदा किया है, 12th में गंदा किया है, वर्क एक्स नहीं है, ग्रेड में गंदा स्कोर है, डज नॉट मैटर। शॉर्ट लिस्टिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन क्राइटेरिया भी देखेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग इज प्योरली बेसिस CAT विच इज इन योर हैंड, कि CAT में कितना स्कोर कर सकते हो एट दिस स्टेज। ठीक है, यहाँ पे कैसे पुराने पाप आते ही है, इवन फॉर शॉर्ट लिस्टिंग बेसिस पुराने पाप कंसिडर होते हैं कि 10th में कितने लाए, 12th में कितने लाए, ग्रेड में कितना है, वर्क एक्स कितना है, वो सब कंसिडर होता है। 35% वेटेज उसको है फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। ठीक है, सिलेक्शन का नहीं। अभी सिलेक्शन पे आते हैं। सिलेक्शन में भी तुम देखोगे तो सिर्फ 25% वेटेज CAT को है। यहाँ पे देखो 50%, फिर 10 12 तो ग्रेड वर्क एक्स को 15% है, यहाँ पे 10 12 को अलग से 10% है। फिर आता है तुम्हारा एनालिटिकल राइटिंग, मतलब जो तुम ऐसे लिखते हो उसको 10%, PI को 50%, यहाँ पे SOP को 10% है, एक्सटेम्पर का 5% है, PI को 15% है। तो इसमें भी CAT को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। तो इफ यू आर स्कोरिंग वेल इन CAT, तुम्हारे हाई चांसेस है FMS कन्वर्ट हो जाए। ऑब्वियसली तुमको FMS का वो फॉर्म भी अलग से अप्लाई, वो सब देख लो। ठीक है, ऐसे ना हो कि तुम FMS को अप्लाई नहीं कर रहे हो, अरे उनका कॉल ही नहीं आया मेरे को, नहीं, अप्लाई करना पड़ता है। IIMS को नहीं अप्लाई करना पड़ता है ऑब्वियसली, पर तभी भी फॉर्म भरना पड़ता है तुम्हें, बट यहाँ पे अलग से भरना है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया है तुमको।
ठीक है, कैट वेटेज, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हमने बोला था कि वी हैव स्टार्टेड विद कैट मिनी मॉक्स, दैट इज अग्नि परीक्षा आर नाउ कैट मिनी मॉक्स। रीजन बीइंग कि डिफिकल्टी लेवल भी कैट की रहेगी, धीरे धीरे जैसे कैट तक पहुंचेंगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने वाले हैं। टाइम भी वैसा है, टीटा क्वेश्चंस फॉर्मेट भी वैसा है, इट्स ऑल गोइंग टू बी सिमिलर टू योर कैट, तो तुम्हारे कैट के लिए अच्छे से प्रेप होगा, ठीक है। एवरी संडे बिटवीन 2 to 3 PM वो स्टैंडर्ड है, विदाउट फेल देना है हमें, क्योंकि अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है। देन आता है तुम्हारा कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। IMA बहुत ज़्यादा, इसका बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है पूरे कैंपस में। FMS में ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है, कंपैरेटिवली लेस, बीट योर क्विजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या बीट योर प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीट योर कमिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा चिल्ड आउट है कंपैरेटिवली। इसका देखो MBA सारे कोई भी MBA में जाओ अच्छे Tier 1 कॉलेजेस में, तुमको कॉम्पिटिशन फेस करना ही पड़ेगा, यू हैव टू फेस द कॉम्पिटिशन, देयर नो अदर ऑप्शन। इट इज बेसिकली प्रिपेयरिंग यू फॉर योर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। वहाँ पे भी रैट रेस है, वहाँ पे भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, इसलिए MBAs में वो प्रिपेयर करते हैं। बट ये थोड़ा ज़्यादा है IMA का, 1 लेवल 2 लेवल ऊपर है कंपेयर टू दिस। तो अभी अगेन इसलिए मैंने बोला कि कुछ लोगों को मे बी FMS अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को IMA, दैट वॉज दी इनिशियली जो मैंने बोला था। द रीज़न इज दिस कि नहीं मुझे तो हाईली कॉम्पिटिटिव अच्छा लगता है, तो मेरे को IMA अच्छा लगेगा, तो दैट इज पर्सनल चॉइस, आपके थॉट प्रोसेस के बेसिस पे वो डिफर करेगा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइज, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से। IMA में बोर्डिंग है, डे बोर्डिंग। यहाँ पे डे बोर्डिंग नहीं है, तुम बाहर जाके फ्लैट्स में रह रहे हो, PGs में रह रहे हो, तो फ्रीडम टोटल तुम्हारे पे, क्या करना है तुमको, कॉलेज के बाद कैसे स्पेंड करना है। यहाँ पे कैसे तुम कैंपस में ही रह रहे हो तो रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। अगेन ये पर्सनल पर्सपेक्टिव, अभी MBA के पहले कोई हॉस्टल में रह चुका है, अरे मैं IIT में था, वहाँ पे हॉस्टल लाइफ एंजॉय की है मैंने, मुझे मज़ा आई है, मुझे वापस हॉस्टल लाइफ एंजॉय करनी है, तो दिस इज बेटर फॉर यू। नहीं, मतलब ऑब्वियसली नो वन इज गोइंग टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर कॉलेज बेस्ड ऑन देयर हॉस्टल लाइफ प्रेफरेंस। होते हैं ऐसे लोग भी, होते हैं कहीं, हमने भी देखे। बट ऐसे भी लोग रहेंगे कि अरे मैंने IIT में एंजॉय किया, अभी थोड़ा चिल में फ्रीडम का देखते, तो FMS इज बेटर, ठीक है। तो ये पॉइंट हमको ऐड करना था, रीजन बीइंग कि तुमको सारा पता होना चाहिए कि कैसा होने वाला है तुम्हारा लाइफ वहाँ पे, ठीक है। बट ऑब्वियसली यू कांट रिजेक्ट या एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर कॉलेज बेस्ड ऑन ओनली दिस पॉइंट, बट इफ यू हैव अ चांस टू सिलेक्ट बिटवीन IMA एंड FMS, तो एक तो तुमको बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम टू हैव एक्चुअली। पीपल विल गिव लाइक बहुत कुछ चीज़ें देने के लिए रेडी हो गए टू हैव दैट प्रॉब्लम। तो बट माई पॉइंट भी कि सिर्फ फ्रीडम के बेसिस पे चूज नहीं करेंगे, बट हमको सारा इन्फॉर्मेशन देना है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन टेक, बट हम लोग एंड में भी सारे पॉइंट्स देखेंगे। बिफोर जंपिंग इनटू द वीडियो, MBA CET CAT ZAT SNAP GMAT NMAT CMAT कोई भी एग्जाम देनी है, सारे बंडल्स आर ऑफिशियली लाइव on our platform. Do check out the trial lessons before enrolling for any of the bundles. तो 24 and 25 दोनों साल के, मतलब इस साल के, मतलब तुम्हारे कैट हो गया या NMAT हो गया या स्नैप हो गया, सारे आर लाइव। फिर जैन से अपना ZAT हो गया, CET हो गया, CMAT हो गया, CUET हो गया, सारे एग्जाम्स आर नाउ ऑफिशियली लाइव. डू चेक आउट द ट्रायल लेसन्स बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द Bodhi bundles. That is important. Alright, then moving on to the 7th point, sales and marketing. Again, then there are students की नहीं हमको consulting में जाना है, then IMA is the place for you because it's a consulting campus. आपको marketing करना है, then FMS is the place for you. FMS is a marketing campus. वहाँ पे 20% of the population जो बच्चे वहाँ पे they get into sales and marketing role as opposed to your IMA जहाँ पे 7% ही है. तो depending on your likes, तुम्हें क्या चाहिए, you have to choose the college. Then freshers, guys, freshers का percentage देखो IMA में, FMS में देखो, तो depending on तुम fresher हो नहीं हो, make a wise decision. ठीक है, पूरे बैच के सिर्फ 8% लोग freshers होते हैं IMA में, यहाँ पे 45%, almost half of your batch like FMS में freshers होते हैं guys, almost half of the batch, which is a huge number. बैच स्ट्रेंथ 300 है, उसका अगर 45% तुम निकालोगे तो 135 लोग 300 में से लगभग 150, ठीक है, मतलब 150 इज हाफ ना, उससे जस्ट कम 135 लोग तुम्हारे फ्रेशर्स रहेंगे.
तो कमिंग टू द टीचिंग स्टाइल, दिस इज मोर या केस स्टडी बेस्ड. ऑब्वियसली एफएमएस में भी केस स्टडीज होने वाले, बट दे प्रिफर बुक्स ज़्यादा फोकस करते हैं. तो तुम लोग को वो भी तुमने चूज कर. केस स्टडीज कैसे, केस स्टडीज सालों साल केस स्टडी वाला मेथड चल रहा है. वो पहले हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड या वहाँ से आया है इंडिया में. बट उनका कैसा है, इफ़ यू सी आर जी मैट वाला वीडियो ऑन आर इंटरनेशनल चैनल एज वेल, वहाँ पे भी केस स्टडीज का डिस्कस किया है डिटेल में. तो वो पर्टिकुलर स्टाइल वॉज क्रिएटेड फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री, फॉर दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉलेजेस जो आईवी लीग वहाँ पे है, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड. वो अपन ने बस इंडिया में इम्प्लीमेंट किया. उनका टीचिंग स्टाइल भी इज मोर प्रैक्टिकल प्लस थोड़ा बहुत थियोरेटिकल. अपना टीचिंग स्टाइल इज मोर थियोरेटिकल एंड लेस प्रैक्टिकल अगर तुम देखोगे इंडिया का एमबीए स्टाइल. ठीक है, तो केस स्टडीज के ऑपोजिट बुक्स वाला इज मोर फेवरेबल टू द इंडियन स्टूडेंट्स या इंडियन कॉलेजेस या इंडियन एनवायरनमेंट. तो एफएमएस में बुक्स ज़्यादा प्रिफर करते. केस स्टडीज भी होती है. इंजीनियर्स, आईएमए में 84% इंजीनियर्स है, यहाँ पे 74. मतलब लगभग तुम एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जा रहे हो ऐसे ही समझो. 85% ऑफ द बैच स्ट्रेंथ, 400 में से 85% लोग तुम्हारे इंजीनियर्स है गाइस. ठीक है, एज अपोज टू ईयर यहाँ पे 75 लगभग परसेंट, जो कि बहुत बड़ा नंबर है. इंजीनियर्स ही ज़्यादातर एमबीए करते हैं. इसका मतलब मेरे को पॉइंट यहाँ पे यही डालना है कि चूज, मतलब तुमको कैसे पेयर्स चाहिए वो भी देखो. कि मेरे को थोड़े अलग अलग टाइप के भी चाहिए, कि कोई डॉक्टर है, कोई डेंटिस्ट है, कोई लॉयर है, कोई बीबीए वाला है, कोई बीकॉम वाला है, कोई बीएससी वाला है. अलग अलग वाले चाहिए तो एफएमएस इज द प्लेस टू गेट इनटू. अगर तुम इंजीनियर हो और तुम चाहते हो कि नहीं मेरे को वापस से इंजीनियर्स वाले ही नहीं चाहिए, थॉट प्रोसेस वाले. हर एक का थॉट प्रोसेस अलग होता है, बैकग्राउंड जैसे होता है वैसे थॉट प्रोसेस होता है. ऑलराइट, एंड देन द सिटी. ठीक है, दिस इज अहमदाबाद, दिस इज दिल्ली. मतलब जस्ट आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट. अभी तुमको अहमदाबाद अच्छा लगता है, ठीक है, तुमको दिल्ली अच्छा लगता है, ठीक है, बट लुक एट द सिटीज एज वेल. ऑलराइट, लुक एट द सिटीज एज वेल कि जहाँ पे बेटर तुमको. देखो, आईएमए इज अ प्रीमियम लाइक अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट एमबीए का इंडिया में, तो ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. बट सिटी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली सिटी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैंपस के बाहर जाके मैं अगर एंजॉय करना चाहता हूँ वैसे मैं बस तुम्हारे दिमाग में वो थॉट डाल रहा हूँ. ऑलराइट गाइस, सो दिस इज द कंपैरिजन. इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो. दिस विल हेल्प यू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन रिगार्डिंग आईएमए, एफएमएस. क्योंकि इन द रिसेंट टाइम्स कैसे हो रहा है कि आईएमए मिला तो ले रहे, ऐसे नहीं है. पहले क्या होता था, सोचते भी नहीं थे एबीसी के लिए, नहीं बाबा, एबीसी आर इन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर. अभी हमारे टाइम से क्या होने लगा कि सी वाले बहुत, मतलब हमारे बैच में भी सी वाले बहुत एफएमएस चूज किया लोगों ने, बिकॉज ऑफ ऑल द फैक्टर्स दैट आई हैव मेंशन्ड है. जैसे जैसे टाइम पास हुआ, लेटर बैचेस आने लगे, बी वाले भी एफएमएस जाने लगे. और आजकल थोड़े बहुत दो चार कर करके बढ़ रहा है कि ए वाले भी एफएमएस जाते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दी पॉइंट्स दैट वी हैव लिस्टेड हियर. सो मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, उसके लिए ये वीडियो बनाया. That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. Don't forget to press the bell icon to get notifications. Telegram पे ऐसे डेली हम लोग क्वेश्चंस डालते, कॉन्ट्स, एलआर, वर्बल, डीआई, फिर वोकैब शीट्स, करंट अफेयर्स क्विजेस जो तुम्हारे सी मैट, सीयूईटी, जैट ऐसे एग्जाम्स के लिए काम में आ सकते हैं, जहाँ पे जीके भी पूछा जाता है. फिर आते हैं इंस्टाग्राम पे डेली न्यूज एनालिसिस, अगेन फॉर योर इंटरव्यू प्रेप, फॉर योर एग्जाम्स, एवरीथिंग. यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आती है. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.